नमस्कार दोस्तों, ये मेरे पास में क्रेटा एसएक्स 2023 मॉडल है जो कि मैनुअल है। तो इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं, मेरे कुछ दोस्तों के साथ में भी ये हुआ होगा और कई लोगों की मेरे पास कंप्लेन भी आई है कि हमारी गाड़ी हम इंजन बंद करके और डोर लॉक करके हम बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद भी हमारा डिस्प्ले ऑन रहता है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे हम एजेंसी में भी कॉल करते हैं तो वो भी हमको संतुष्टपूर्ण कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। वो भी यही बोलते हैं कि सर हमारे शोरूम पे गाड़ी ले आइए, लेकिन ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक तो मेन कारण ये होता है कि हमारे जैसे कि ज़्यादातर सर्दी में ये होता है, या गाड़ी हम वॉश करते हैं तो उस टाइम हमारा क्या है कि कुछ वायरिंग में मॉइस्चर के कारण हो सकता है। तो ये कई बार तो धूप में गाड़ी खड़ी रहने से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। दूसरा इसका एक और कारण होता है कि जैसे कि मैंने भी पेन ड्राइव यूज़ करता हूं, तो ये पेन ड्राइव हम लगाते हैं, इसके अंदर कई बार क्या है हम कुछ इसमें लोड करके जो इसमें लगा देते हैं तो इसका क्या है कि इसमें वायरस चले जाते हैं। तो इस वायरस से भी क्या है कि हमारा कई बार हंग होने लगता है, ये डिस्प्ले हंग भी होता है और ये सही से काम भी नहीं कर पाता है। तो म्यूजिक भी ऑन नहीं करता है। जैसे मेरा भी देखो, अभी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। देखो मैं इसको दबा रहा हूँ लेकिन फिर भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसका एक मेन कारण यही होता है कि ये होता है। तो इसको हम अगर इसको रीसेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रीसेट करने के लिए हमको सेटिंग में जाना होता है। तो सेटिंग में जाइए, पर यहाँ से भी एक मेरा काम नहीं कर रहा है। तो चलो ठीक है, यहाँ से नहीं तो ये हाँ यहाँ से मान लेगा। तो सेटिंग में जाके हमको ये जर्नल पे, जहाँ जर्नल है इसको दबाइए। इसको दबा के हमको सिस्टम इन्फो है, इसमें जाइए और इसको रीसेट कर दीजिए। यस कर दीजिए, ये रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने से क्या है, जो भी हमारे डिस्प्ले के अंदर वायरस या कुछ भी कमियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी, हमारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये शायद कुछ हद तक काम करने लगेगा। थोड़ी देर वेट करिए, ये अभी हमारा हो गया है। देखिए अभी हमारा ये कुछ % तक शायद काम कर रहा होगा, लेकिन अभी भी ये नहीं कर रहा है। देखो वॉल्यूम में बढ़ा रहा हूँ लेकिन वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। और स्टीयरिंग से भी मैं इसका वॉल्यूम अप डाउन कर रहा हूँ लेकिन वहाँ कोई इसका असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी एक कारण है। तो इससे भी अगर ठीक नहीं होता है तो हमको एक पेन से क्या है कि ये यहाँ पे एक छोटा सा जो छेद दिया होता है जहाँ मैप लिखा है, मैप के नीचे जस्ट इसको लिखा है। तो पेन से क्या है, इसको हम थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये रीसेट हो जाता है डिस्प्ले। थोड़ी देर होल्ड करके रखिए इसको, तो इसको होल्ड करके रखेंगे हम तो ये रीसेट हो जाता है। तो इससे भी हमारा कुछ हद तक ये रहता है कि हमारा ठीक होने का आसार है। अगर इससे ठीक हो जाता है तो वेल डन। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो 2-3 बार इससे ट्राई करिए पेन से। इससे कोई हमारे को इशू नहीं आने वाला है, सिर्फ इससे रिस्टोर हो जाता है हमारा सिस्टम और हमारा सही तरीके से काम करने लगता है। तो अभी ये देख लीजिए, थोड़ा होल्ड करिए, इसको होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इसको कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद में ये सिस्टम अभी काम करने लगेगा शायद कुछ हद तक। देखते हैं, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले वॉल्यूम काम नहीं कर रहा था, अभी FM चल रहा है। देखो FM ऑफ भी हो गया है। और मीडिया को दबाऊंगा तो ये देखो काम कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर मीडिया दबा रहा हूँ तो ब्लूटूथ कनेक्ट भी नहीं है और हमारा पेन ड्राइव भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं काम कर रहा है। पेन ड्राइव लगा देता हूँ। पेन ड्राइव लगाने के बाद देखिए इसमें रीडिंग कर रहा है, USB को रीडिंग करने के बाद में ये देखो म्यूजिक काम करने लगा है, प्रॉपर काम करने लगा है, सब कुछ प्रॉपर करने लगा है। तो यही एक मोटा कारण होता है सबसे। तो भाई लोगों, आपसे यही विनती करता हूँ कि शोरूम तक ना जाएं। शोरूम में बिना काम का आपका बिल बनाएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। सबसे आसान तरीका यही है कि अपना पेन लीजिए और इसको दबाइए, रीसेट हो जाएगा आपका सिस्टम। ओके, थैंक यू भाई साहब। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।